आइए सुनिए श्री केशव चंद्र वर्मा द्वारा स्टीफन लीकॉक की कहानी हाउ वी केप्ट मदर्स डे का हिंदी रूपांतर अम्मा दिवस। इधर हम लोगों के बीच जितनी भी बातें, जितनी भी विचारधाराएं और वाद चले हैं, मैं समझता हूँ उन सब में बढ़िया रहा है अम्मा दिवस मनाने का विचार। बात यह है कि ये बड़ा अजीब तो लगता ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बड़ा मजेदार भी है। और आप देखेंगे कि ये विचार कितनी जल्दी सारी दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि इसमें फैलने की बड़ी शक्ति छिपी हुई है। हम लोगों के बड़े परिवार में ये विचार बड़ा अच्छा जमा, लिहाजा हम लोगों ने तय किया कि एक विशेष उत्सव के साथ अम्मा दिवस मनाया जाए। हम लोगों ने सोचा कि पिछले सालों में अम्मा ने हमारे लिए कितना त्याग और कितना परिश्रम किया था और आज भी करती रहती हैं। इसलिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उन्हें गौरवान्वित करने के उद्देश्य से ही हम लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उठा था। बस हमने तय कर दिया कि हम इस दिन को बड़े त्योहार की तरह मनाएंगे। घर भर को छुट्टी रहेगी और सब कुछ ऐसा करेंगे कि अम्मा को हर तरह से खुशी हो और आराम रहे। बाबूजी ने निश्चय कर लिया कि वह दफ्तर से एक दिन की छुट्टी ले लेंगे ताकि उत्सव को खूब समारोह से मनाया जा सके और वह पूरी सहायता कर सकें। उसी तरह चिम्मी दीदी और मुन्नी कॉलेज नहीं गईं और मैं और रामू भी घर पर ही रह गए। हमने ये सोच लिया था कि इस दिन को बिल्कुल वैसा ही मनाएंगे जैसे अपने यहाँ होली, दिवाली और ईद मनाते हैं, और इसीलिए सारे कमरों को तमाम बढ़िया बढ़िया चीजों और गुलदस्तों से सजाने की भी सोची। अम्मा ने सारे आतिशदानों की सफाई की, तस्वीरें साफ की और गुलदस्तों को काट छांट कर लगाती रहीं। वैसे भी हर त्योहार पर अम्मा ही सारे घर को सजाती रही हैं। चिम्मी दीदी और मुन्नी ने सोचा कि इस अवसर पर अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, इसीलिए वे दोनों जाकर अपने लिए 22-22 रुपए की 2 पाटले पल्लू वाली साड़ी ले आईं, जो उन पर बहुत अच्छी लगती थी। बाबूजी भी उस दिन की याद को पक्का करने के लिए 4 टाई ले आए, 2 अपने लिए, 1 मेरे लिए और 1 रम्मू के लिए। अम्मा के लिए भी उनकी पसंद से एक साड़ी खरीदने की योजना थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी एक साड़ी, जिसका रंग काफी दिन हो जाने से कई जगह हल्का पड़ गया था, उनके ऊपर अब भी बहुत खिलती थी। और चिम्मी दीदी ने भी यही कहा कि अम्मा इस साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए सोचा गया कि बेकार एक और साड़ी खरीद कर रुपए क्यों नष्ट किए जाएं। इस बीच अम्मा के लिए हमने एक चीज की तैयारी कर रखी थी। वह अचानक आश्चर्य में पड़ जाती। बात ये तय की थी कि नाश्ता करने के बाद ही हम लोग एक मोटर पर, जो किराए पर मंगाई थी, बैठकर अम्मा को सैर कराने के लिए ले जाएंगे। अम्मा को बहुत कम ऐसा मौका मिल पाता है कि वह कहीं घूमने घामने जाएं। कुल मिलाकर एक ही तो नौकरानी है, इसलिए अम्मा बेचारी दिन भर घर के ही कामकाज से छुट्टी नहीं पाती। जो भी हो, आसपास के गांव तो इतने सुंदर हैं कि मोटर यात्रा में अम्मा को बहुत मजा आता, मीलों दूर सिर्फ मोटर पर ही। हमने सोचा कि अम्मा के लिए तो बहुत लुत्फ रहेगा। सुबह उसी दिन प्रोग्राम थोड़ा बदल गया। बाबूजी ने यह सुझाया कि अम्मा को निरुद्देश्य टहलाने से अच्छा है कि उनको किसी काम के लिए ले चला जाए। उन्होंने कहा वहां चलकर मछली का शिकार करेंगे। बाबूजी ने कहा कि भाई, जब मोटर का किराया ही देना है तो क्यों ना कुछ उपयोगी काम की चीज भी साथ ही साथ कर लिए जाएं। सचमुच बिना मतलब घूमने से तो अच्छा यही था कि कुछ काम सामने रहे, उससे घूमने का मजा बढ़ ही जाता है। गरज ये कि हम सब ने सोचा कि अम्मा के सामने एक उद्देश्य रहे तो अच्छा रहेगा। बाबूजी मछली मारने वाली एक नई कटिया भी ले आए, जिससे तैयारी और भी निश्चित हो गई। बाबूजी ने कहा कि अब तुम्हारी अम्मा चाहें तो वह भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर चाहें। वह तो कहते थे कि दरअसल ये अम्मा के लिए ही है, मगर खुद अम्मा ने ही कहा कि वह खुद मछली नहीं पकड़ेंगी, बल्कि उसका पकड़ना देखेंगी। ये भी ठीक ही था। तो हम लोगों ने अपनी इस पिकनिक की पूरी तैयारी कर डाली। अम्मा ने कुछ डबल रोटियां काट कर रख लीं, कुछ पराठे सेक लिए और थोड़ा सा अचार भी रख लिया। हालांकि आज दिन का खाना क्या था, पूरी दावत थी,
यानी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सिवैयाँ, जर्दा और कई तरह की तरकारी। फिर भी कहीं देर हो गई तो क्या होगा, इसलिए अम्मा ने सब कुछ एक डोलची में रख लिया। मोटर आकर दरवाजे पर रुकी, पर पता लगा कि उस मोटर में उतनी जगह ही नहीं थी जितनी हम समझ बैठे थे। बात यह थी कि बाबूजी की मछली मारने की टोकरी, जाल, लकड़ी, कटिया और फिर ये खाने वाली डोल भी, इन सब का हिसाब तो हमने जोड़ा ही नहीं था। उन्हीं से वे जगह भर गई जो अम्मा के लिए निकल सकती थी। बाबूजी ने कहा, कोई परवाह नहीं, मैं नहीं चलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह घर पर ही रह जाएंगे और अपना सारा समय बाहर की फुलवारी में लगा देंगे। उन्होंने तो कहा कि बात यह है कि घर पर बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है और आज छुट्टी मिली है, सो वह इसका पूरा प्रबंध कर देंगे। बेचारों ने यह भी कहा कि उनको यही बहुत है और हम लोग कोई चिंता न करें और अपनी इस छुट्टी का दिन पूरे आनंद के साथ मनाएं, और ये भी कि वह ये सोच लेंगे कि सचमुच छुट्टी का दिन आज भी नहीं था और वह जमकर काम करेंगे। लेकिन हम लोग समझते थे कि बाबूजी को घर पर छोड़ जाने से काम चलेगा नहीं। काम चलना क्या, बल्कि घर पर तो एक मुसीबत ही खड़ी हो जाती। चिम्मी दीदी और मुन्नी रुक सकती थीं, घर पर रहकर नौकरानी को थोड़ी बहुत मदद भी देती खाना बनाने में, मगर फिर उन पर बहुत दया आई हम लोगों को। बात ये थी कि नई नई साड़ियां ले आई थीं और ऐसे प्यारे दिन उन्हें घर पर ही छोड़ जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। मगर फिर भी वह कहती रहीं कि अम्मा कह दें तो हम घर पर रहने के लिए तैयार हैं। मैं भी रुक सकता था और रम्मू भी, मगर क्या करें, मजबूरी थी। हम लोग घर पर रहकर खाना बनाने में भला क्या मदद कर सकते थे। खैर, अंत में यही तय हुआ कि अम्मा ही घर पर रह जाएं और वह आज का मजेदार दिन बहुत आराम और शांति के साथ घर पर ही बिताएं। ये भी सोचा गया कि अम्मा को मछली वछली के शिकार का कोई शौक तो है नहीं, और फिर बाहर थोड़ी सर्दी भी थी। वैसे सर्दी क्या, कहने को तो धूप निकली ही हुई थी, मगर फिर सर्दी तो सर्दी ही थी, अम्मा को भी सर्दी लग ही सकती थी। बाबूजी ने तो यहाँ तक कहा कि वह अपने आप को कभी भी क्षमा न करते अगर वह अम्मा को जबरदस्ती गांव-गांव में इस सर्दी में ले जाते और फिर उनको ठंडक खिलाते, जबकि वह ठाठ से आराम कर रही हैं। अम्मा ने दिन भर की तैयारी के लिए इतना काम किया था कि उनको आराम देना सचमुच बड़ा जरूरी हो गया था। बाबूजी ने बताया कि उन्होंने मछली के शिकार का प्रोग्राम ही इसीलिए बनाया था कि अम्मा को पूरी शांति और आराम मिल सके। बाबूजी हम लोगों से कहने लगे कि भाई, नौजवान आदमियों को तो इस बात का पता ही नहीं लगता कि हम बूढ़े आदमियों को शांति और आराम की कितनी जरूरत होती है। उनकी अपनी काठी तो फिर भी मजबूत थी, मगर अम्मा की रक्षा तो करनी ही होगी। उसके बाद अम्मा की जय बोलकर हम लोगों की मोटर चल पड़ी। अम्मा बरामदे में खड़ी रहीं। बाबूजी तो बेचारे मोटर से हाथ हिलाते हिलाते थक गए। करीब करीब आधी मील तक रुमाल हिलाया। जब रुमाल हिलाना बंद किया तो कहा भी कि अब मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अम्मा न देख सकती होंगी। दिन भर बड़े ही मौज में बीता। तालाब के किनारे इधर उधर खेतों में बड़ा आनंद आया। बाबूजी ने एक इतनी बड़ी मछली पकड़ी जितनी अम्मा कभी भी नहीं पकड़ सकती थी। रम्मू और मैंने भी पकड़ी, पर उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी बाबूजी की थी। चिम्मी दीदी को भी बहुत से उनके दोस्त मिले और दीदी भी बहुत हंस हंस कर बोलती रहीं। जब लौटे तो बड़ी देर हो गई थी, मगर अम्मा जानती थीं कि हम देर से वापस आएंगे, इसलिए सारा खाना गर्मा गर्म रखा हुआ था। बाबूजी ने अपने सब कपड़े वपड़े कीचड़ में सान लिए थे। अम्मा ने साबुन तौलिए से उनका कीचड़ छुड़वाया, फिर मुन्नी को तैयार किया, फिर हम लोग खाने बैठे। खाने का क्या कहना, अम्मा ने बड़ी मेहनत की थी। सादी पूड़ी और दाल भरी पूड़ी भी, दही, श्रीखंड, रायता, भरा परवल, भिंडी, रसेदार तरकारी कई तरह की, यानी अम्मा ने हर एक की पसंद की 3-4 चीजें तैयार की थीं। अम्मा को कई बार इन चीजों को लेने देने जाना भी पड़ा। बाबूजी ने तो कहा कि अम्मा को ये सब करना ही नहीं चाहिए,
यहाँ तक कि बेचारे बाबूजी ने अलमारी पर से मिठाई खुद ही उतार ली। खाना बड़ी देर तक चला। उठने लगे तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आज सारी प्लेटें और कटोरियां साफ कर दें, लेकिन खुद अम्मा ही बोली कि रहने दो, वह मैं कर लूंगी। और हम लोगों ने भी उनको एक बार ही सही प्रसन्न करने के लिए उन्हीं का कहना मान लिया। बड़ी देर हो गई और हम सब सोने के लिए अम्मा को नमस्ते कर करके चलने को हुए। अम्मा ने कहा कि सचमुच आज का दिन उनके लिए जीवन में बड़ा विचित्र और अजीब रहा है, और मेरा तो ऐसा ख्याल है कि उनकी आंखों में से पानी की कुछ चमक आ गई थी। यही देखकर हम सभी ने सोचा कि हम लोगों ने दिन भर जो कुछ अम्मा के लिए किया है उसके लिए भर पाए।